आइए जानते हैं 16वीं शताब्दी में एक भारतीय इतिहास में बहुत ही फेमस युद्ध जिसे हम पानीपत के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं पानीपत के युद्ध में कौन कौन से युद्ध हुए। पहला युद्ध पानीपत के युद्ध में 3 युद्ध हुए। जो प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया। उसके बाद द्वितीय युद्ध जो था 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर हेमू या जिसे हेमचंद के नाम से भी हम जानते हैं उनके बीच में हुआ। तीसरा युद्ध जो हुआ 14 जनवरी 1761 को अफगान और मराठों के बीच में हुआ। तो आइए थोड़ा डिटेल से इनके बारे में समझते हैं। पहला युद्ध जो होता है 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। इस युद्ध में बाबर विजयी होता है। इसी युद्ध में भारतीय इतिहास में पहली बार तोप का प्रयोग बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी की सेना पर किया जाता है। युद्ध क्षेत्र में मारा जाने वाला दिल्ली का पहला शासक जो था वो इब्राहिम लोदी था। 1526 ईस्वी में बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। लोदी वंश का समाप्त हो गया। बाबर जो था वो सुन्नी मुसलमान था, वो मध्य एशिया के फरगना का रहने वाला था। लोदी वंश का जो अंतिम शासक था मैंने बताया इब्राहिम लोदी था। और इस वंश का सबसे जो महान शासक था वो सिकंदर लोदी को माना जाता है, जिसने आगरा वगैरह की स्थापना की। और इसका जो संस्थापक था वो बहलोल लोदी था। ठीक है। द्वितीय युद्ध के बारे में अगर बात करें तो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमचंद हेमू के बीच में होता है। इस युद्ध में अकबर विजयी होता है। अब अकबर विजयी तो होता है, लेकिन अकबर इस समय जो अकबर की एक्चुअल उम्र थी वो 15 वर्ष थी। अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में इस युद्ध को लड़ा था। अब बैरम खां कौन था? बैरम खां जो था वो अकबर का सेनापति था, क्योंकि अकबर के पिता हुमायूं की मृत्यु के बाद सत्ता जो थी वो बैरम खां के हाथ में थी। तो अकबर का राज्याभिषेक जब किया गया था तो अकबर की उस समय उम्र 13 वर्ष ही थी जब उसका राज्याभिषेक कर दिया गया था। ये राज्याभिषेक जो जगह जिस जगह पे हुआ वो पाकिस्तान प्रांत में पड़ती है, पंजाब जगह जो कलानौर एक जगह है, वहां अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। और हेमू जो था, हेमचंद जिसे हम कहते हैं, इस युद्ध में जो मारा गया या अंतिम हिंदू शासक था। भारतीय इतिहास में अंतिम हिंदू शासक हेमचंद हेमू ही था। तृतीय युद्ध जो होता है वो 14 जनवरी 1761 को अफगान और मराठों के बीच में होता है। तो अफगानों की तरफ से जो नेतृत्व करने वाले थे वो अहमद शाह अब्दाली, और मराठों की तरफ से पेशवा जो थे विश्वासराव भाऊ और सदाशिवराव भाऊ थे। इस युद्ध में अफगानों की विजय होती है, यानी अहमद शाह अब्दाली विजयी होता है, और मराठों की सबसे बुरी तरह हार होती है। अब अहमद शाह अब्दाली था कौन? यह अहमद शाह अब्दाली जो था नादिर शाह की सेना का एक सिपाही था। नादिर शाह की मृत्यु जब हुई तो अहमद शाह अब्दाली ने अपने आप को उसका उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, परंतु वह असफल रहा। अब इस युद्ध में मराठाओं की सबसे बुरी हार हुई। और दूसरा, इस युद्ध के बाद एक बहुत ही बड़ा भारतीय इतिहास में मोड़ आया, जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो सत्ता हासिल करने का प्रशस्त था या उसका सत्ता हासिल करने का मार्ग जो था वो प्रशस्त हो गया। ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। धन्यवाद।